अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। आपने यकीनन हमें पहले भी ऐसे देखा होगा कि हम कई दफ़ा एक यूट्यूब के ऊपर कोशिश करते हैं को आपके लिए हम कोई प्रोग्राम लेकर आएँ, लेकिन आज हमने बाकायदा एक जो सेट और स्टूडियो उसको तैयार की है। उसमें अली का बहुत बड़ा रोल है और मेरा भी कुछ रोल है उसके अंदर। और अब हम रेगुलर किसी किस्म का शो जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज समझे हमारा एक ट्रायल रन है। तो अली आप अब हैप्पी हैं? आपके पहले भी बहुत मसले थे कि ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, तो मैंने काफ़ी कोशिश करके काफ़ी चीज़ें आप अप टू पार की हैं, तो अब आपको लग रहा है ठीक है सारा कुछ? बिल्कुल, इसमें रोल जो सारा एग्जीक्यूशन वाला रोल था वो आपका था। मैं आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अज़ाब बन के उतरा हूँ। दवाई की तरह मैंने आपको सुबह दोपहर शाम रिमाइंडर दिया है। रिमाइंडर दिए कि ये कर लो और वो कर लो। हाँ, तो मैं मुतमईन हूँ। अच्छा ठीक है। तो चले, मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसका हमें खुद नहीं पता कि एग्जैक्टली हमारे शो की जो थीम है वो क्या है, लेकिन हम एक ज़माने में अली और मैं इकट्ठे एक प्रोग्राम किया करते थे। एक चैनल होता था उसके ऊपर, और वहाँ पे हमारा एक सेगमेंट जो बड़ा मशहूर होता था वो मस्टर्ड न्यूज़ का होता था। लेकिन ज़ाहिर है वो तो उनकी जो चैनल था उनकी प्रॉपर्टी है, तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, नाम को हम सोच लेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में हमारा वही होगा कि हम खबरें कुछ छोटी मोटी जो ज़रा इग्नोर हो जाती हैं बैक पेजेस पे और अखबारों के अंदर छुप जाती हैं, उनको हम आप तक शेयर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और दूसरा ये कि हम मेन स्ट्रीम खबरें भी अगर उठाएंगे ना, तो जिस तरह बाकी शोज़ में होता है ना कि एक खबर लेके उसका रायता फैला देते हैं, हाँ वो हमने नहीं करना। हमने हाँ। बस ऐसे उसको छूना है, उसकी राइट लेफ्ट देखनी है, हमने स्विंग हाँ देखनी है कि बॉल किधर को हो रही है, और हमने निकल जाना है निकल आगे। जाना है, और उसमें थोड़ा तड़का ऑब्वियसली वो तो ज़रूरी है, व्यूज़ भी तो लेने हैं किसी तरह। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में शुरू तो आज जो है हमारे पास एक दो टॉपिक्स ही हैं, लेकिन ज़रा उनके ऊपर हम ज़रा रोशनी हाँ, डालने की कोशिश बहुत करेंगे। ज़्यादा कंस्पिरेसी थियरीज हैं इसके ऊपर, वैक्सीन के ऊपर, तो वो ज़रा वैक्सीन रोशनी डालें। वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू है अब। तो पहले तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट की तरफ से साइनोफार्म की वैक्सीनेशंस थी वो तो लग रही हैं एज़ पर जो उनका प्रोटोकॉल है कि पहले वो 60 अबव की को लग रही थी, अब वो 50 to 60 की एज ब्रैकेट में आ गई हैं। लेकिन आज ही मुझे को मैसेज आया था कि अगर आपकी एज 60 से ऊपर है अब आपको रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं, आप बस किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में पहुँच जाएँ और जाके आपको लग जाएगी। लेकिन वो तो स्टोरी पुरानी हो गई है। जो भी फ्रेश स्टोरी ये है कि जो रशिया से वैक्सीन आई है, जो स्पुतनिक है, जो कि एक निजी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उसका मेन इंपोर्टर है और उसने आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट किया है ये मुख्तलिफ लैब्स और दीगर अस्पतालों को जहाँ पे ड्राइव शुरू है, तो उसके इर्द गिर्द कंस्पिरेसी थीरी बिल्कुल, ये क्योंकि वो आप बता दें। लोग ये कह रहे हैं कि ए ना रशियन एसी वर्गी है कि ठीक निकल आई थे ठीक थे, माड़ा पीस निकल आया थे माड़ा। तो ऐसे तो नहीं हो नहीं सकता। ऐसे नहीं हो सकता। जो भी चीज़ अपने जिस्म में आप अगर टीके के जरिए लगा रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई एक बुनियादी क्वालिटी तो होनी चाहिए कि चलो अंदर जाके क्या करना है उसने। हाँ, क्योंकि रशियन एसी में कि एला दाना ठीक है, ये वैक्सीन में नहीं हो सकता हाँ नहीं ये। हो सकता वैक्सीन में। लेकिन मसला ये है यहाँ पे जो असल में जो कंस्पिरेसी थ्योरी जो फैलाई गई है वो ये है कि क्योंकि जितने लोगों ने, आपके भी यकीनन कुछ लोगों ने लगवा ली होगी, मेरे भी कुछ जानने वालों ने लगवा ली, और इसके अंदर एज फैक्टर नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि ये कोई भी जाके अगर रजिस्ट्रेशन आपका नंबर आ गया आप जाके लगवा लें। नहीं, ये प्राइवेट है नहीं ना, ये तो पैसे दे के पैसे लगवानी दे के है। लगवा रहे हैं। तो अच्छा, उसको तो उसकी जो कॉस्टिंग है उसके ऊपर तो आते ही हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द कंस्पिरेसी सॉरी ये है कि ये जो अब इम्पोर्ट होनी थी या पाकिस्तान आनी थी, तो हमारे जो दीगर अदारे हैं जिन्होंने उसका अप्रूवल देना था उन्होंने उसमें कुछ डिले कर दिया, तो वहाँ से वैक्सीन तैयार थी और रशिया में जहाँ से ये डिलीवर होनी थी हमें वैक्सीन, वहाँ वो बड़ी देर पड़ी रही पोर्ट के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर। इस किस्म की थीरीज बन रही है कि वो जा वहाँ बड़ी बड़ी बासी हो गई या उसके अंदर या कुछ रास्ते में नहीं या हैंडल हुई रास्ते में ठीक। हैंडल नहीं हो, यहाँ आके फिर उसको कोल्ड स्टोरेज मिली। अफगानिस्तान के रास्ते खोते पे लद के आ रही थी। तो वो सही नहीं आई। सो उससे हुआ ये कि लोगों के जहन में डर पैदा हो गया। अच्छा, वो डर जो था उस डर को मज़ीद जो है वो कंफर्म करने की वजह ये थी कि जिसने वैक्सीन लगवाई है उनके जिस्म टूट रहे हैं या उनको खुद बुखार है या फिर कईयों के पेट भी बड़े ख़राब हुए हैं और उनको कुछ इस किस्म की ड्राउजीनेस और बाजू में दर्द हो रही है कि उनको लग रहा है कि जी ये तो हमें क्या लग गया, इससे तो हम और बीमार होना शुरू हो गए हैं। जबकि दुनिया में अगर आप और जो नामवर वैक्सीन हैं उनका एक ये रिज़ल्ट होता है कि आपको थोड़े सिम्टम्स होते हैं उसी डिजीज़ के। सो एक्टिव वो वायरस जो एक्टिव है। वायरस है। तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसके ऊपर हमारे पास कुछ हैं क्या कहते हैं चीज़ें हमारे पास हैं जो मैं अभी बताऊंगा लोगों को। लेकिन आप मेरे ख्याल में इसके ऊपर कंस्पिरेसी के ऊपर कंस्पिरेसी जो है वो लाना चाह रहे थे कि अली मुझे बेसिकली कह रहे थे इससे पहले कि मैं नहीं लगवाऊंगा। इसकी वजह ये है कि अली कह रहा है कि चाइनीज़ की हमें आदत है, क्योंकि चाइनीज़ हमारे साथ एक ताल्लुक भी ज़्यादा है,
एक कॉरिडोर भी बन रहा है, ऊपर से मीठी मीठी दोस्ती है हमारी, शहद से मीठी, शहद से मीठी, चाइना और वालों हिमालय से गहरी। हाँ और चाइना के बारे में अली ने दरअसल मुझे एक और खबर भी दी थी, वो भी चले आज शायद टाइम ना हो, लेकिन वो इतने खुश हैं, वो कह रहे थे बलूचिस्तान में चाइना जो है उसने जो एक काम कर दिया है उसके बाद जीत गए, जीत गए नहीं, वो हम इसी में करेंगे। अच्छा चले अभी थोड़ी देर तक वो भी करते हैं, बट मैं इस कंस्पिरेसी को खत्म कर लूं फिर आगे बढ़ते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में आप चाह रहे हैं उसी टॉपिक पे चलें सीधा। नहीं आप खत्म करें पहले। वो है ये है कि जो फार्मास्यूटिकल ये कंपनी, हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने हमें बड़े दो टोक अंदाज में हमें बताया कि जी बेसिकली दुनिया के अंदर जहाँ भी ये वैक्सीनेशंस जो हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जो पहुँचाना है, वो DHL जो बड़ी एक नंबर कंपनी है वो इस चीज़ का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और वो इन वैक्सीन्स को मुख्तलिफ जगहों पर पहुँचाती है अंडर कोल्ड स्टोरेज, इस तरह से कि वो ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को अपना एक नॉर्मल टेम्परेचर जिन पे रखना होता है रखते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जब वो यहाँ आ जाती हैं चीज़ें तो वो इंश्योर किया जाता है फिर कि इनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए। और बल्कि मुझे कुछ लोग जिनको लगी, मैंने उनसे पूछा जो वैक्सीन आई थी वो ठंडी थी, कहता है बहुत ठंडी थी, बल्कि कुछ देर हमने उन्होंने वेट कराया, जो वैक्सीन लगा रहे थे उन्होंने बल्कि हाथ से उसको रब करके उसको थोड़ा वार्म किया ताकि वो फिर लगाई जाए वैक्सीन। ये बहुत ही आपने नेक काम किया है। उसकी वजह ये है कि मेरी सारी फिक्रें ख़त्म हो गई ये जान के कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कोई इंटरनेशनल कंपनी हैंडल कर रही है। हाँ नहीं वो जे एस साडी कोई हुंदी लेपर्ड नहीं कर रही है, तेरा टाइप कोई काम हो रहा होता तो मैं नहीं था लगवा रहा। नहीं वो आपने बिल्कुल ठीक की। वो असल में वैक्सीन है ना, मतलब वो हमने खरीदी है, वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी ला रही है जाहिर है उनको किसी किस्म का प्रोटोकॉल तो फॉलो करना पड़ेगा। अब वो असल में जो साइनोफार्म जिन जिन लोगों को लगी है उस पर उनको कोई रिएक्शन उस तरह से नहीं हुआ बहुत लोगों, लेकिन वो लगी भी ऐसे तबके को जो ज़रा एल्डरली हैं तो वो शायद उसका डेटा भी कम है या उनको शायद वाकई में सिम्टम्स नहीं है। ये सब जवान लोग लगवा रहे हैं, बल्कि ऐसे लगवा रहे हैं जैसे आज तक किसी ने मतलब मेरे ख्याल में अपने बच्चों को इतनी वैक्सीन नहीं लगवाई होगी जिस शौक से लोग पहुंचे हैं वहाँ पे वैक्सीन लगवाने के, जी हमें वैक्सीन लग जाए। अल्लाह करे इस किस्म का ही जज्बा जो है हमारी सारे अवाम में रहे ताकि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द मुकम्मल हो। असल में ना जो मैंने आगे होता है शेख पुत होने के नाते मैंने बड़ा इसका जो है ना वो एनालिसिस किया उस बेसिस के ऊपर कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए कि फलाने मुल्क आ जाओ, फलानी कॉन्फ्रेंस है, फलाना फलाना है, और उस वक्त कितने टेस्ट होंगे तो मैं वहां पहुंचूंगा और फिर वापसी पे कितने टेस्ट करवाने पड़ेंगे, और अगर उसकी जगह पे 2 शॉट लगवा लिए जाए तो वो कितने के पड़ रहे हैं। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि वैक्सीन सस्ती पड़ती है। ठीक है, तो ये आप कड़ी मुड़ी PCR टेस्ट जो है ना उससे बेहतर है कि वैक्सीन लगवा ले। बिल्कुल ठीक है, तो इस पे तो हम नतीजे पे पहुंच गए कि वैक्सीन ठीक है, कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है लेकिन चलें वो अब उसके ऊपर किसी और दिन हम जरा एक एलैबोरेट किस्म की डिस्कशन करें। अभी तो 2 आई है वैक्सीन, तो अभी तो मतलब प्रॉपरली साइनोफार्म और स्पुतनिक के। वैसे आपको एक और बात बताऊं जो आपसे बहुत ताल्लुक रखती है बात, और आप बड़े हैरान होंगे लेकिन शायद खुश भी हो इस बात से कि थाईलैंड ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए। वाह! लेकिन उन्होंने किस कंडीशन पे खोले हैं कि उन्होंने कुछ 6 या 7 वैक्सीन के नाम लिखे हैं, अगर आपको वो लगी हुई हैं आप आएँ, आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करें 5 दिन के लिए और आपका एक PCR टेस्ट होगा, अगर वो क्लियर है आप इजी एंजॉय करें थाईलैंड। सिर्फ 2 ऐसी वैक्सीन हैं जिन्होंने इनको अलहदा मेंशन की है। अगर तो आपको वो लगी हुई है फिर आपने 10 डे क्वारंटीन करना है और फिर आपकी वो गेस करें कौन सी है। और वो खास उन्होंने मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए इस किस्म की कोई कानूनी चीज उन्होंने जारी की है। असल में वही वाली बात, वैक्सीन ये बिल्कुल ठीक है, थाईलैंड वाले हमारे मंचलों से तंग है कि यार वो बड़ी देर से नहीं आए, शायद कुछ वहां बेहतरी आ गई है। उनको है कि अब ये अगर आए ना इतने अरसे बाद ये घुस के फट जाएंगे जो दुबई में हुआ था न्यू ईयर पे। अच्छा बहरहाल चलें आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्योंकि ज्यादा शो तवील भी नहीं करना, पहला शो है लोग तंग ना आ जाए। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा हमें फीडबैक क्या आता है कि आप पॉजिटिव बातें नहीं करते, आप नेगेटिव बातें करते हैं। तो आपको पॉजिटिव बात लाएं आज? बिल्कुल, एक तो ये कि हमारा पहला भी पॉजिटिव था सेगमेंट, नहीं अच्छा स्पुतनिक, हमने तो साथ दी है, बिल्कुल ठीक, साइनोफार्म के भी हम साथ हैं, हमें तो मसला ही कोई नहीं। अच्छा, दूसरी भी जो हमारी आखिरी खबर है वो भी पॉजिटिव, वो ये कि हब में जो फैक्ट नहीं देखें, मैं अब आपको इसमें से पॉजिटिविटी ढूंढ के ला के देता हूं, ठीक है? मैं उसलिए नहीं कह रहा भाई हमें क्या, आपको और मुझे क्या, हमें तो पता भी नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है? हम तो रोटी को चोटी कहते हैं। अच्छा, मसला सिर्फ ये है कि मेरे तक एक उड़ती उड़ती खबर पहुंची है, मैं दावा नहीं कर रहा उसके ठीक होने का, लेकिन अगर वो ठीक है तो वो एक कमाल की खबर है। अच्छा, वो खबर ये है कि अभी तो उस पे बन रहे हैं 2 चाइनीज ब्रांड, ठीक है?
इवेंचुअली उसका गोल ये है कि 2-2.5 साल तक के अंदर वो लेंगे कार्ल्सबर्ग का लाइसेंस। जी हाँ। अच्छा फिर भी बात हमें क्या, जो इनके पास चाइना में है, जो चाइना में उन्हीं के पास हाँ है, जी। सानू की। हाँ। इवेंचुअल प्लान ये है कि पूरे जीसीसी में हाँ। 8 मुल्कों में कार्ल्सबर्ग पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो, वाह, इसी फैक्ट्री से, इसी फैक्ट्री से। क्या बात है। तो सर अब इससे हमें रेवेन्यू आएगा, टोटल रेवेन्यू और इकोनॉमी की हद तक हम आपसे मुखातिब उसी तरह हो रहे हैं हम। हाँ, और तो को बात पाकिस्तानों की। मैं आपको इसके ऊपर एक और कंस्पिरेसी खबर बल्कि तकरीबन देने लगा हूँ। वो ये है, पता ये चला है कि चाइना में इस नाम से कोई प्रोडक्शन है ही नहीं। ये जो ब्रांड, ये कोई यहाँ का कोई ब्रांड बना है जिसको चाइना का एक रूप दिया जा रहा है कि चाइना पीछे है, जो कि मेरे ख्याल में होगा भी, लेकिन ऐसा ब्रांड को वहाँ पे मुझे तो रिसर्च पे नहीं मिला। मैंने एक दो लोगों से और से पूछा, कहते जी हमने तो नहीं पता ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे होती है। सर देखिए हमारे जो है ना, मतलब आप पॉलिटिशियंस के बारे में भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में भी जब आप कहते हो ना कि यार ये वो क्या कर रहा है, तो वो कहते हैं कि यार काम ना देखो, नीयत देखो, ठीक है, नीयत से ठीक लग रहा है। तो ये मतलब ये ना देखें कि पीछे कौन सी कंपनी है, ठीक है, नीयत देखें। वो मुझे लग रहा है कि वो पाकिस्तान में सरमाया, इकोनॉमी, ग्रोथ, ये नीयत है और बेहतरीन। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डाल दूं, कुछ लोगों को शायद अभी तक इस खबर से आगाह नहीं हो। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि एक चाइनीज कंपनी ने हब बलूचिस्तान में एक लिकर लाइसेंस लेके एक फैक्ट्री बनाई जिसमें वो 2 ब्रांड्स जो हैं, गालिबन वो बियर होती है एक, और बियर के ला रहे हैं, अभी वो हार्ड लिकर ला ही नहीं रहे। सानू की हमें क्या। हाँ। तो बहरहाल चलें, ये तो एक लिहाज से मुस्बत इस तरह से है कि हर देखें ना, जैसे अब ऑटो सेक्टर देख लें आप, इतने मुख्तलिफ ब्रांड्स आए, मुख्तलिफ अब गाड़ियां आ रही हैं, कस्टमर के पास चॉइस है, नौकरियां निकली इतनी ज़्यादा। अब ये भी देखें कि वो गालिबन एक ही इतने सालों से प्री पार्टीशन से एक ही मेरे ख्याल में वो ब्रांड चला आ रहा है, मरीज का जो है, और अब कंपटीशन, बिल्कुल चॉइस, जिनको चॉइस चाहिए ये वाली। वैसे तो देखिए ना, रियासत ही हमेशा से कसूरवार रही है। कोयटा डिस्टिलरी वाले हाथ जोड़ जोड़ के ब्रूरी का लाइसेंस मांगते रहे हैं, सरकार ने नहीं दिया। भाई दे दें, उधर से भी टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन चले आप, वो जाहिर है क्योंकि ये चाइनीज कंपनी थी, इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। सीपैक के उसके अंदर आ गए। वैसे मैंने पूछना था, सीपैक के मंसूबे से ताल्लुक है ना, इसका मतलब अंदर उसके तो इसके साथ बियर के साथ पापा जॉन्स पिज़्ज़ा एक फ्री आया करेगा या वो लेता है, वो इसके साथ नहीं? मैं इस पे खामोश हूं। अच्छा ठीक है चलें, ये मेरे आज के लिए मेरे ख्याल में इतना करते हैं। उसकी सिर्फ एक वजह वो ये है कि हम तो अभी जिस तरह हम बैठते हैं तो 4 घंटे वो तो चलते रहेंगे। लेकिन ये है कि हमने ना ऑडियंस खींचनी है अभी। हाँ नहीं ठीक है, मेरे ख्याल में 2 हमने बड़ी जबरदस्त और मुस्बत, और इस शो का नाम भी कोई मुस्बत टाइप ही होगा, मुस्बत शो, द मुस्बत शो। हाँ, ये फाइनल हो गया और बस ठीक है, ये फाइनल कर लेते हैं नाम। लेकिन कभी ना कभी कोई नेगेटिविटी आ जाए, वो किसी मुस्बत जरिए से ही नेगेटिविटी आएगी। तो नाज़रीन, हमें आज के लिए इजाजत दें। अली और मुझे इंशाल्लाह आपके पास जल्द ही फिर से हाजिर होंगे अगले एपिसोड के साथ। खुदा हाफ़िज़।